गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एपीओ की डेट आ चुकी है 21 नवंबर 2021। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट है ये। तो इसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आईपीसी आपके साथ। आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 35 नंबर का है उत्तराखंड एपीओ में, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो कई क्वेश्चन बनते हैं कि मिनिमम पनिशमेंट क्या है किस सेक्शन में और मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड सिलेबस में एक अच्छाई की चीज़ ये है कि उन्होंने आईपीसी तो बोली है कि आईपीसी में से हम पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया है कि आईपीसी में भी हम क्या क्या पूछेंगे। जैसे कि हम थेफ्ट पूछेंगे, हम एक्सटॉर्शन पूछेंगे, हम किडनैपिंग एबडक्शन पूछेंगे, हम ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज पूछेंगे। ठीक है, हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने जिसे कहते हैं कि बाइफर्केट कर दिया है, और जिससे कि ईजी हो गया है टॉपिक। तो अब मैं आपके साथ एक छोटी सी बहुत ट्रिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आप किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट को कैसे याद कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और आप कभी ना भूलें। तो आज मैं आपके साथ बहुत छोटा सा वीडियो कर रहा हूँ डिस्कस, फिर मैं इस वीडियो और भी वीडियो लाऊंगा। तो बात करता हूँ ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, जो कि सेक्शन 493 से सेक्शन 498 तक जाता है। इसमें कि 497 को आप हटा दीजिए, एडल्ट्री, जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। और जो रिलेवेंट चीज़ है इसमें यह है कि किस केस के द्वारा इसको इरेलीवेंट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, तो वो आपको याद रखना है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो आते हैं पनिशमेंट पे। तो पनिशमेंट हम कैसे याद करें? तो पनिशमेंट 493 से एक्सक्लूडिंग 497 498 तक क्या है। तो 493 से पनिशमेंट स्टार्ट है, तो आप 493 की पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 494 की में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 495 की में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 496 की में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 498 एक्सक्लूड हो गया है तो 498 लास्ट बचा है तो में एक्सटेंड टू 2 ईयर। तो इन शॉर्टकट 10 7 10 7 और 2। ठीक है, सॉरी। अब इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, सारे सेक्शंस में पनिशमेंट में जो कॉमन है वो क्या है। कॉमन ये है आपका कि सब में शेल फाइन है, सब में जुर्माना हो गई होगा, पहली चीज़। दूसरी, आइदर डिस्क्रिप्शन की बात की गई है सारे ऑफेंसेस में। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आइदर रिग्रेस और सिंपल, कठोर कारावास या सादा कारावास। और तीसरी चीज़ जो है वो मे एक्सटेंड, मतलब शैल भी नहीं कहा गया है, मे एक्सटेंड हो सकती है। अगर 7 साल तक की हो सकती है, 10 साल तक की हो सकती है, 7 साल तक की हो सकती है, 10 साल तक की हो सकती है, 2 साल तक की हो सकती है। ये नहीं बोला है कि 7 साल तक की तो होगी होगी, ये कहीं नहीं बोला है। तो आपको बस याद रखना है 10 7 10 7 और 2। ओके, और सब में चीज़ें कॉमन है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बता दे रहा हूँ। 493 में क्या बोला है, आप एलिमेंट देखिए पनिशमेंट के। आइदर डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड टू 10 ईयर, शैल लाइबल टू बी फाइन। अब आपको सब में बस यही करना है, सब में आपको यही करना है। क्या करना है, आइदर डिस्क्रिप्शन, शैल लाइबल टू बी फाइन, में एक्सटेंड टू 7 ईयर। पहले में 10 था, इसमें 7, फिर आगे 10 कर दो, फिर आगे 7 कर दो। फिर लास्ट में 498 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 498 में 3 पनिशमेंट हो सकती है आपको। या तो आपको 2 साल तक का कारावास हो सकता है, या तो आपको जुर्माना हो सकता है, या आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप की हो गई। या तो केवल फाइन करके छोड़ देगा आपको कोर्ट, या आपको केवल 2 साल की सज़ा देकर छोड़ देगा, 2 साल तक की सज़ा देकर छोड़ देगा, या दोनों दे सकता है। तो केवल डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल आपको बस 10 7 10 7 2, बाकी सब कुछ सेम है। शेयर लायबल टू फाइन सब में सेम है, आइदर डिस्क्रिप्शन सब में सेम है, मे एक्सटेंड टू सब में सेम है। तो मैं आपको ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसको आप एक बार अगर आप देख लेंगे आईपीसी खोल के, आपको हमेशा याद हो जाएगी, आप भूलेंगे भी नहीं। 498 में क्या है, केवल आपको नंबर चेंज करना है, आप 3 कर दो, मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, शैल लायबल टू फाइन, आइदर डिस्क्रिप्शन, और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए किताब खोल के, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक आऊँगा आईपीसी का, फिर मैं आपको इस तरह की शॉर्टकट और बताऊँगा।